अहमदाबादेतला विमान दुर्घटनेचा प्रकार हा संपूर्ण भारताला, संपूर्ण जगाला एक प्रकारे हादरवून टाकणारा प्रकार आहे. पण त्याही पलीकडे जाऊन खास करून गुजराती समाजामध्ये अगदी खोलवर याच्या वेदना पोहोचलेल्या आहेत. आपल्यासोबत जनक दवेजी आहेत. जनक दवे हे गुजरातच्या पत्रकारितेतलं आणि गुजरातमधलं एक अत्यंत परिचित असं नाव आहे. दवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए. जो इस समय का माहौल है वो वैसे भी गमगीन है और ख़ास तौर पर गुजराती समाज में इसकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कल से आपने देखा होगा जो गुजरे हैं वो ज़्यादातर यहीं के रहने वाले बाशिंदे थे. बिल्कुल देखिए, जो घटनाक्रम है वो बहुत दर्दनाक है। लोग मतलब जिस तरीके से कल से तस्वीरों आ रही हैं वो तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चाहकर भी हम लोग नहीं दिखा सकते थे। तो इतनी भयावह तस्वीरें शायद इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं हैं। इतने साल की 50 साल की पत्रकारिता में पहली बार शायद इस तरीके की तस्वीरें देखी जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। और जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो परिवार के लोग अपनों को ढूंढते हैं। यहाँ पूरा 85,000 58,000 लीटर पेट्रोल के साथ एक मिसाइल प्लेलोड लेके आती है और जैसे ब्लास्ट होता है बिल्कुल उस तरीके से चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। अपनों लोगों को लोग अभी एयरपोर्ट से छोड़कर बाहर निकले नहीं थे, दूर पहुंचे नहीं थे, इतने में सबको ये मैसेज मिला कि प्लेन क्रैश हुआ है। अपनों को जो अलविदा कह के आए थे कि अब 8-9 घंटे बाद जब तुम लंदन पहुंचोगे तो मुझे फ़ोन करना, वो इंतज़ार की बात तो ख़त्म हुई थी और यहाँ पर ये घटना आई। उसके बाद वो ढूंढते रहे अपने कहाँ होंगे, किस तरह, लेकिन हालत ऐसी थी। अगर आप तस्वीरें देखें तो तस्वीरों से पता चलेगा 169 लोग जो भारतीय हैं, उसके अलावा टोटल जो 242 लोगों में से जो मैं प्लेन के अंदर जो सवार थे उसकी एक को छोड़ के किसी का शव आप देख ना पाए। इस तरीके की स्थिति है। ऐसे में क्या डीएनए करोगे आप? पूरे एशीश में तब्दील हो गए, राख में तब्दील हो गए। ऐसी भयानकता कभी नहीं देखी। तो वो परिवार वाले अपनों लोगों को ढूंढते रहे, वो हमने देखा। आपने आपने अभी विजय रूपाणी जी का जिक्र किया. एक नेता का इस तरीके से चला जाना, ये तो एक राजनीति के लिए भी हादसा ही होगा, परिवार के लिए तो है ही. आपके व्यक्तिगत रूप से कैसे संबंध थे और एक व्यक्तित्व के रूप में विजय रूपाणी कैसे थे? मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जब जब भी मिलना होता था, उनके पीए जो शैलेश भाई थे, वो उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पीए हुआ करते थे। तो लंबे समय से उनके साथ हमारा रिश्ता रहा। तो जब भी मिलना था एक मैसेज छोड़ देते थे तो मिलना हो जाता था। और इतने सरल मुख्यमंत्री मैंने बहुत कम देखे हैं गुजरात में। तो मैं जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल उनके साथ यादें मेरी बहुत सारी जुड़ी हुई है। बट मैं आपको सिंपली एक बताऊं कि उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सफ़र है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो हमेशा संगठन में कार्यकर्ताओं के लिए दौड़ने वाला, वो खुद अपने आप को कार्यकर्ता के तौर पे हमेशा प्रेजेंट करता रहा है। आप देखिए कि पहली बार उसको विधायक पद की टिकट मिलती है, ठीक है, वो पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं एक ही सफ़र में। मतलब कि आप जिस तरीके से ग्रोथ आप उसका देखें तो वो अपने आप में बेमिसाल था। जो आलाकमान रहा, चाहे नरेंद्र भाई या अमित भाई, दोनों के करीबी ही रहे, संगठन से जुड़े रहे। मतलब कि आरएसएस का भी एक चेहरा याद है कि 11 को मैंने सुबह सुबह जब मुझे मेरे सोर्स ने खबर दी, एग्जैक्ट तारीख 11 सितंबर 2021, तो जब मुझे खबर दी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सीरियस लेवल पे डिबेट थी और कब इस्तीफा देंगे ये भी पता नहीं था। हालांकि मेरे सोर्स ने जब कंफर्म किया, मैंने वो ट्वीट किया, मैंने लिखा कि बदलाव करके मैंने खबर लिखी और उसके बाद 1 घंटे में मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया था। लेकिन ये कहानी, उसके आगे की कहानी ये है कि जब बीएल संतोष उनके घर पे पहुंचते हैं रात को, बीएल संतोष उनको कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपके घर पे आना चाहता हूं, बोलिए आप आइए। जैसे ही बीएल संतोष उनके घर पे जाते हैं तो विजय रूपाणी सामने से कहते हैं कि मुझे कब इस्तीफा देना है। वाकई रहे होंगे बेटे के चले जाने को. जाहिर सी तौर पे जब आप युवावस्था में, तो यार बच्चे के साथ, किसी भी अभिभावक के लिए बच्चे का कोई निधन होता है तो वो अच्छा नहीं होता। हालांकि उन्होंने उनके नाम पर एक एनजीओ बनाया, वो आज भी एनजीओ चल रहा है उनके नाम पर। एक बेटा जो ऋषभ है वो यूके में रहता है, तो वो भी आज 3:30 के आसपास वो यहाँ पर लौटेगा, चूँकि वो डीएनए की प्रक्रिया वो पूरी करनी थी। तो एक बेटे का उनके साथ उनकी बेटियाँ, और एक बेटा जो पहले उनके जो निधन हो चुका था वो युवा अवस्था में हुआ था। तो किसी भी परिवार के लिए वो आसमान टूटने वाली बात होती है। एक आखिरी सवाल ये है
इस पूरे वाक़ये को देखते हुए आपको कोई संभावना लग रही है कि गुजरात के आने वाले विधानसभा के चुनाव के दौरान ये कोई मुद्दा बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना कोई मुद्दा बने। आई थिंक ये प्योरली एज ऑफ नाउ, अगर कल भी आप केंद्रीय गृह मंत्री को देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये एक्सीडेंट है। अब ये एक्सीडेंट की स्थिति में ये हादसे होते रहते दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए. जनक दवे यांच्याकडून आपण या एकूणच अपघाताच्या संदर्भातल्या गुजराती समाजात म्हणून काय प्रतिक्रिया आल्या तेही जाणून घेतलं आणि त्याचबरोबर विजयभाई रुपाणी यांच्याबद्दलच्या त्यांच्या आठवणीही आपण जाणून घेतल्या. कॅमेरामन ललित चौधरीच्या सोबत अहमदाबादहून मी प्रसाद काथे. जय महाराष्ट्र न्यूज.